हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर फॉलोइंग दिस चैनल एंड यू आर लर्निंग समथिंग। तो इस चैनल का लोगो जो आप लोगों ने देखा होगा, एको लॉ, और उसका एक लाइन है, स्टडी, लर्न एंड प्रैक्टिस। सो ऑलवेज स्टडी, ऑलवेज लर्न एंड देन प्रैक्टिस। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी, learn will come automatically, and once you learn, practice will occur automatically। चलिए, आज का एजेंडा है। आज के एजेंडा में मैं आप लोगों को लेजर पोस्टिंग में सेल्स लेजर में एंट्री कैसे करते हैं, थोड़ा सा ट्रांजैक्शन को मैंने ट्विस्ट किया है ताकि आपको पता चल सके कि बेसिकली पोस्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। चूँकि ये डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बुक कीपिंग में या एडवांस अकाउंटेंसी में पूछा जाता है उसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ पोस्टिंग को लेकर आया हूँ, ताकि आप जो है उस चीज़ को एनालाइज करके सही आंसर ढूंढ पाएँ। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये हमारा एक जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, जिसमें हम जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट, सेल्स अकाउंट, प्रीतम अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मोहन अकाउंट, सेल्स अकाउंट, these all are journal entry date wise। you know that journal entry has date wise entry, मतलब chronological order में transaction को enter किया जाता है। and this is journal entry is original book, first entry book। always I will be telling the things so that you will be able to remember and you will be able to correct yourself with the questions asked in departmental exam for ITI as well as ITO। हम सेल्स लेजर की एंट्री करते हैं सेल्स अकाउंट में। इसकी लेजर एंट्री करने के लिए आपको पहले ही बता चुका हूं कि फॉर्मेट में होता है डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। आप लोग नोट करते जाइएगा, इट विल बी बेटर, या स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि जब आप नोट करते हैं ना तो आपके मेंटल कंसंट्रेशन होता है वहां पे। नहीं तो क्लास तो ऐसे ही चलता रहेगा, वीडियो बहुत सारे मिलेंगे आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझसे अच्छा पढ़ाने वाले भी हो सकता है मिलेंगे ही, हो नहीं सकता मिलेंगे ही। लेकिन क्या होता है, लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम ओन, मतलब योर सेल्फ, इट विल स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि आई शुड लर्न समथिंग, देन ओनली एनीबडी कैन टीच यू, अदरवाइज नोबडी कैन टीच यू। और मैं टीच नहीं कर रहा हूं, ये सिक्योरिटी रखिए, मैं जस्ट अपने नॉलेज को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। अब यहां देखिए, सेल्स अकाउंट है या किसी भी लेजर का एंट्री का फॉर्मेट यही होता है कि एक साइड में डेबिट होगा, ये डीआर और ये सीआर, तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, तो यहां से डिवीजन हो जाता है लेफ्ट साइड, राइट साइड। चलिए एंट्री करते हैं। रूल तो आप लोगों को पता है, नहीं पता होगा तो पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा। यहां पे देखिए कैश अकाउंट है डेबिट साइड में, तो अब हमें सेल्स अकाउंट में, चूंकि सेल्स का अकाउंट बना है, तो हम सेल्स 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 ढूंढेंगे। अगर सेल्स नहीं है, इन दोनों ट्रांजैक्शन में अगर सेल नहीं है, देन दोज ट्रांजैक्शन विल नॉट कम इनटू सेल्स अकाउंट, या वो परचेज अकाउंट हो तो भी। अगर कहीं पे भी, जैसे कैश अकाउंट का अगर हमें लेजर बनाना है, तो आप देखिएगा इसमें भी कैश है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये जो एंट्री है कैश अकाउंट के लेजर में नहीं जाएगा। क्लियर? जहां पे भी जिस चीज का आप एंट्री कर रहे हैं, बोला था ना लेजर में एक पर्टिकुलर अकाउंट का एंट्री होता है, तो यहाँ पे सेल्स क्या है, तो सेल्स एक अकाउंट है, और इसलिए सेल्स रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है, ओनली दोज ट्रांजैक्शन विल बी कवरिंग और विल बी रिकॉर्डेड इन दिस लेजर। तो सेल्स सब में है तो सब। तो चलिए, सबसे पहले सेल्स अकाउंट का 40,000 है, किस में है, ये क्रेडिट साइड में है, ये डेबिट साइड में नहीं है, क्रेडिट साइड में है, इसलिए क्या जाएगा ये क्रेडिट साइड में 40,000। अब यहां पे देखते हैं कि जर्नल फोलियो नंबर, इस लेजर में जर्नल एंट्री में जो भी पेज पे ये ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, वही पेज नंबर आपको डालना है। जर्नल जेएफ मतलब जर्नल फोलियो नंबर, तो वो यहां आप डाल दीजिएगा, जो भी डेट रहेगा, सॉरी जो भी पेज नंबर रहेगा। अब चूंकि सेल्स का लिख रहे हैं, तो इसके काउंटर में ट्रांजैक्शन जो है, ये सेल्स का लिख रहे हैं, तो इसके काउंटर में कैश है, तो इसलिए इसका नामांकन पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय कैश। बताया मैं कि बाय कैश, बाय क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब भी क्रेडिट साइड में आता है तो बाय से लिखते हैं, तो बाय कैश यहां पे। चलिए नेक्स्ट में है
राम अकाउंट, और ये डेट जो भी रहेगा वो डेट तो लिखना ही है। नेक्स्ट है राम अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट इसमें भी है और ये भी क्रेडिट साइड में है। तो जब क्रेडिट साइड में है तो सबसे पहले हम 50,000 लिख लेते हैं, जर्नल फोलियो नंबर लिख लिया, अब डेट भी लिख लिया। अब डेट लिखने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे काउंट सेल्स के काउंटर में राम है, इसलिए हम बाय राम लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखिए थोड़ा मैंने ट्विस्ट किया है। क्या ट्विस्ट किया है? प्रीतम अकाउंट 40,000, कैश अकाउंट 20,000, सेल्स अकाउंट 60,000। सबसे पहले एनालिटिकल एस्पेक्ट से देखिएगा, क्योंकि लेजर एक एनालिटिकल डेटा होता है जहां पे ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए, जर्नल एंट्री को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एंट्री होती है। तो अब यहाँ पे देखिए सेल्स क्रेडिट साइड में है, तो सबसे पहले हम सेल्स लिख देंगे 60,000, फिर जर्नल फोलियो नंबर, फिर डेट डाल दीजिए। अब यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर में क्या क्या आ रहा है, प्रीतम, मतलब पर्टिकुलर मीन्स काउंटर में प्रीतम भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, बाय प्रीतम बाय कैश, और बाय प्रीतम में कितना है 40 और ये 20, यही दोनों जोड़ के यहां लिख दिए हैं, है ना। बाय प्रीतम 40, बाय कैश 20। या इस ट्रांजैक्शन को अगर दूसरे ढंग से लिखना है तो डेट लिख दिया, बाय प्रीतम 40,000, है ना, फिर डेट वही रहेगा, बाय कैश 20,000। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके रिप्लेसमेंट में ये चीज को मैंने लिखा है। क्लियर? नहीं तो यहाँ पे शॉर्ट में यहीं पे 40,000 20,000 छोटा लिखना पड़ता है और यहाँ टोटल 60,000। बेसिकली एक ही ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम वहां पे एंट्री कर रहे हैं और डेट दोनों सेम है, मतलब सेम डेट का रहेगा। अगर इस ढंग से लिखते हैं तो डेट सेम होगा, और अगर इस डेट से लिखते हैं तो डेट एक ही बार लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब इसका मीनिंग में आप समझ सकते हैं कि जो सेल हुआ वो 60,000 का था, जिसमें प्रीतम को सेल किया गया और प्रीतम 40,000 का क्रेडिट पे लिया है और 20,000 उसने कैश में पेमेंट किया, राइट। इसी का ये जर्नल एंट्री है। नेक्स्ट में आते हैं कैश सेल्स या कैश अकाउंट 20,000, सेल्स अकाउंट 20,000। अगेन सेल्स इज इन क्रेडिट साइड, सो अगेन विल गो टू डेट, जर्नल फोलियो नंबर, उसके बाद ये 20,000 है, 20,000। क्लियर? अब ये कैश है, सेल्स के काउंटर में कौन सा ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, कैश, तो यहां पे लिखेंगे बाय कैश। क्लियर? नाउ नेक्स्ट मोहन अकाउंट और सेल्स अकाउंट। तो सेल अगेन क्रेडिट में है 30,000, तो फिर डेट लिखेंगे, जर्नल फोलियो नंबर लिखेंगे, और सेल्स में 30,000 है, 30,000। मोहन अकाउंट, मोहन आ रहा है अपोजिट में, तो इसलिए बाय मोहन। क्लियर? तो ये जो है एंट्री आप देखिएगा कि क्रेडिट साइड में, इससे आपको दो चीज पता लगेगा। पहला कि लेजर एंट्री कैसे करते हैं वो आप सीख लिए। दूसरा चीज आप ये भी सोचिए कि परचेज अकाउंट पिछली वीडियो में हमने देखा तो परचेज जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे थे सब डेबिट साइड में आ रहा था, और सेल्स क्या होता है, इनकम होता है, गेन होता है, रिसिप्ट माना जाता है ना, इसलिए ये सारे के सारे क्रेडिट साइड में। अगर यही सेल राइट साइड में पूरा दिख रहा है तो हम यहाँ पे क्या टोटलिंग करेंगे, सबसे पहले ये 40,000 है, ये 50 हो गया 90, फिर 60 हो गया तो 150, और फिर 50 तो कितना हो गया 2 लाख का। टू लैक्स है ना, तो ये 2 लाख का हो गया। मतलब क्या हुआ कि 2 लाख का ये सेल हुआ है, चाहे ये जिस भी मंथ का हो या ईयर का हो, इट डजंट मैटर। मैटर इज दिस दैट दिस इज द पीरियड फॉर पर्टिकुलर पीरियड फॉर सेल्स लेजर। तो यहाँ पे 2 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ। क्लियर? अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि या आज भी फिर से बताता हूं कि हर एक अकाउंट का बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे 2 लाख है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ तो इस डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लिखिए टू
बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 2 lakhs और यहां पे फिर 2 lakhs। क्लियर? तो ये और यही वाला सेल्स जो है अगर नेक्स्ट मंथ में फिर से शुरुआत होता है इसी बुक में, अगर ये मान लीजिए एक पर्टिकुलर मार्च का था या फरवरी का था और मार्च का फिर से करना है, तो यही बैलेंस यहां पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्राउट डाउन 2 lakhs। ठीक है, और फिर बाकी जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो आप यहां पे नीचे लिखते चले जाएंगे, डेट डेट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर डेट जर्नल फोलियो नंबर फिर अमाउंट, और इस तरह से एंट्री करते चले जाएंगे जिससे कि बैलेंसिंग भी होता जाएगा प्लस में सारे ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पे मैंने बताया कि ये क्रेडिट साइड में है जिससे ये अनुमान लगता है कि 2 लाख का है। अब ये क्यों लिया गया, लेजर क्यों बनाया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस आपको आप समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली एनालिटिकल एस्पेक्ट से है कि एक मंथ में बेसिकली कितना सेल हुआ। तो अगर यहाँ पे सेल देखना होगा तो हमें सेल 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 ढूंढना पड़ेगा सारे अमाउंट को जोड़ने के लिए, और जर्नल चूंकि डेट वाइज ट्रांजेक्शन को कैरी आउट करता है, रिकॉर्ड करता है, तो ये जर्नल बहुत भारी भरकम ह्यूज वॉल्यूम में होता है, तो वो पूरा का पूरा उस तरह से बाइफरकेट करना मुश्किल होगा। इसलिए वही क्लासिफाइड डेटा को यहाँ पे एक पर्टिकुलर अकाउंट्स के लिए, तो मैनेजर के लिए क्या होता है या डायरेक्टर या एंटरप्रेन्योर के लिए क्या होता है, मैं टोटल सेल्स बताओ कौन सी डेट में क्या सेल हुआ, नहीं टोटल सेल बताओ कितना हुआ इस मंथ का, तो ये लेजर अकाउंट से ही पता चलता है। तो ये एनालिटिकल एस्पेक्ट से लेजर को बनाया जाता है। क्लियर? इसी तरह से आप जितने भी लेजर में बनाना चाहते हैं, अब यहां पर देखिएगा कि लेजर कितने बन सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था ना कि 5 तरह का लेजर होता है, जिसका कि 3 परमानेंट होता है, 2 टेम्पोररी होता है। 3 परमानेंट जो होता है वो बैलेंस शीट में चला जाता है, और क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड होता है या कैरी आउट होता है फॉर फ्यूचर ईयर, और जो टेम्पोररी होता है वो ड्यूरिंग द पीरियड के लिए होता है या पीरियडिकल अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है, तो इसलिए वो पीएल अकाउंट में चला जाता है। करेक्ट? लेकिन कि लेजर कितना बनेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो 5 टाइप्स का लेजर बताया, लेकिन लेजर देखिए यहां पे अगर लेजर बना रहे हैं तो यहां पे सिर्फ सेल्स का हमने बनाया, सेल्स का, राइट। लेकिन अगर हम दूसरा लेजर कोई बोलेगा तो कैश का बनेगा, कैश, उसके बाद कैश, फिर कैश, 3 अकाउंट हो गए, 2 अकाउंट हो गया, एक सेल्स का एक कैश का। तीसरा आप देखिए राम का, टिक कर रहा हूं डबल में, ये राम का, राम कहीं और आया है, नहीं आया है, चलिए तो राम का लेजर एक बन गया। अब दूसरा क्या देखेंगे भाई, प्रीतम, तो एक प्रीतम का अकाउंट बनेगा, मतलब लेजर बनेगा, कहीं भी प्रीतम प्रीतम नहीं है तो सिर्फ एक एंट्री होगी प्रीतम का। फिर आप देखिएगा मोहन एक डिफरेंट आ रहा है, तो मोहन का भी लेजर बनेगा। सो ईच एंड एवरी काउंटर ट्रांजेक्शन या एवरी ट्रांजेक्शन एंट्री विल हैव अ प्रॉपर लेजर। इसीलिए जब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, मान लीजिए कि यही क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन का बोला जाए कि लेजर बनाए, जर्नल एंट्री कीजिए और लेजर एंट्री कीजिए, तो आप पता चलेगा कि कितना, एक जर्नल एंट्री तो यहां से यहां तक हो गया, लेकिन लेजर बनाएंगे तो एक लेजर, 2 लेजर, 3 लेजर, 4 लेजर, 5 लेजर, हमको 5 लेजर बनाना पड़ेगा इस तरह से। ये तो सिर्फ सेल्स का हुआ, फिर कैश का होगा, फिर राम का होगा, फिर प्रीतम का होगा, फिर मोहन का होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून्ड टू एक्वेलॉग चैनल। और डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प डाल रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वीडियो देखना है तो आप उसी चीज को सिर्फ देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जर्नल पता है तो लेजर में कंफ्यूजन है, या लेजर एग्जैक्टली कहां से स्टार्ट हो रहा है पोस्टिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ में, वो आपको टाइम स्टैम्प में मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि एमसीक्यूज जो आपको मिलेगा एग्जामिनेशन के टाइम में 1-1.5 महीना पहले, वो सिर्फ और सिर्फ गूगल फॉर्म के थ्रू और टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।